अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, खैरियत से हैं। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचे हैं हम इस प्रॉब्लम पे। और इस प्रॉब्लम से पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूँ कि इससे पहले हमने क्या चीज़ की। इससे पहले हमारे पास था कि कॉस थीटा गिवन था और बाकी जो जितने 4-5 रह गए थे वो हमने फाइंड करने थे। और उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हुआ करती थी और हम उससे आगे हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करते थे। तो अभी इन्होंने हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आसान की है। हमें इन्होंने एक रेशो दिया होता है और बाकी 5 फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो वो रेशो कोई भी हो सकता है। तो हाँ और इस प्रॉब्लम को देख के एक जनरल बात आपको करूं कि ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम आएंगी आपके पास उसमें एक रेशो गिवन होगा और बाकी आपने फाइंड करनी है और वो इस तरीके से करने हैं। ठीक है, बस ये जनरल बात है। तो सबसे पहले जो हमारे पास tan थीटा है, तो tan थीटा माना tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और उसके बाद उसने हमें इसका क्वाड्रेंट बताया कि ये इस क्वाड्रेंट में है। तो इस प्रॉब्लम में यही चीज मेन है। आप यूँ समझे कि यही पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि ये समझने वाला पॉइंट है, या आप यूँ समझे कि याद करने वाला इम्पोर्टेंट है कि साइन थीटा लेस देन 0, तो 0 से लेस देन है तो वो माइनस में, तो माइनस जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो माइनस साइन ना माइनस थीटा नहीं, माइनस साइन जो है वो थर्ड में आता है, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन खुद पॉजिटिव है और थर्ड में ये नेगेटिव आते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये हमें कैसे पता चला? ये इधर से इसने बताया कि ये 0 से कम है, 0 इससे बड़ा है, तो इससे हमें पता चला ये नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है ये 0 होती है। तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि क्वाड्रेंट आपको पता चले कि इसमें कौन सी वैल्यू क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, चेक करें, उसमें मैंने डिटेल से बात की है कि क्वाड्रेंट में आप किस तरीके से कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी वैल्यू को दे के किसी भी उसको प्लस माइनस को दे के आप बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। इससे पिछली वीडियो आप वो देखिए। तो इसमें थर्ड में आप, इसका मतलब यह है कि वाई भी और एक्स भी, ये भी वो है नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये y/x होता है, तो y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। ये x और y की वैल्यू होगी। और ये कैसे होता है, मतलब tan y/x मैंने कैसे कहा, ये आप यहाँ पे देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू y/r और cos थीटा होता है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू x/r। ठीक, तो जो tan थीटा होता है वो sin/cos होता है, तो मतलब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो ये इससे होगा तो y/r। इस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि ये y/r tan थीटा है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो अभी हमने r फाइंड करना है। r फाइंड करने के बाद बाकी हम आसानी फाइंड कर सकते हैं। बस r फाइंड करना है तो r हमारे पास होता है r इज इक्वल टू x² माना 3² प्लस y² माना -4 ये स्क्वायर, तो x² प्लस y² ये हमारे पास r अंडर रूट में, ये हमारे पास r के बराबर होता है। तो r इज इक्वल टू 3² माना 9 प्लस 4 16, तो ये अंडर रूट, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये r इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अभी चूंकि ये जो tan थीटा है ये इसमें सेकंड में थर्ड में लाया जा रहा है, तो थर्ड में इसका जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड में जो tan थीटा होता है वो खुद पॉजिटिव में होता है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में रहेगी। अभी ये आ गया, r हमारे पास आ गया।
तो साइन थीटा होता है हमारे पास साइन इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो साइन इज इक्वल टू वाई माना -4/5, ठीक है। और इस तरीके से कॉस थीटा होता है हमारे पास एक्स अपॉन आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माना -3/5। और इस तरीके से साइन का कोसेक होता है हमारे पास 1/sin। तो 1/sin मतलब -4/5। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/-4। इस तरीके से सेक थीटा हमारे पास होता है 1/cos। 1/cos का मतलब 1/-3/5। तो 1/cos हो गया, ठीक है। तो इसका हम करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 5/-3, ठीक है। और अगर इस हवाले से, हाँ tan तो हमारे पास आ गया ना, tan का मसले को नहीं, मैं ये बात करने वाला था बस। तो tan आ गया हमारे पास। तो 1/tan cot होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो 1/tan माना 4/3 इज इक्वल टू ये हमारे पास है cot थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये बाकी जो 5 है ये हमें आसानी से मिल गए। बस आप दुआ कीजिएगा आपको ना ये वाला tan वाला मिले, क्योंकि इस अगर ये मिल जाता है तो इससे आगे फाइंड करना आसान होता है। मैं इसमें तो ट्रिक क्या वो आप याद कर लें कि जो tan होता है ये वाई बना होता है। tan अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से कहीं आता तो ये 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको लिस्ट ना बना दूं कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर tan की प्रॉब्लम आती है आपके पास तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, मतलब पहला तो ये है कि इसके क्वाड्रेंट के साइन का आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बराबर किसके होता है अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉब्लम्स, कि ये y/x के बराबर होते हैं। बस बाकी सारी वही बातें जो पहले आपसे शेयर की हैं कि इस बात का पता होना चाहिए। इस प्रॉब्लम में ये 2 बातों का मेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी कोशिश आपको बहुत फ़ायदा देगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।